अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे एनाटॉमी ऑफ लीफ के बारे में, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं या इसके स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं उनको डिटेल्ड व्यू करने वाले हैं। तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो चलें आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। अब एनाटॉमी ऑफ लीफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली लीव क्या होता है। लीव एक फ्लैट एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम एट नोडल रीजन या जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, ये कहाँ पे बनता है, नोडल रीजन पे स्टेम के। ठीक है, इसका एक एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसे लीफ लेमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं। इनका मतलब क्या हुआ पहली स्टेटमेंट का कि यानी ये आपके पास एक स्टेम है और मैं इसका ये नोडल रीजन कंसीडर करता हूँ, उसके ऊपर ये कुछ इसका एक एक्सपेंडेड पार्ट होता है जिसे हम लोग लेमिना कहते हैं। ठीक है, ये मैंने एक क्योंकि पहली एग्जांपल में पढ़ाया लिखा हुआ है डायकार्ड के बारे में, तो ये आप ज़रा डायकार्ड समझ लें। ठीक है, डायकार्ड लीव मैंने ये बनाया, तो यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट लिखता हूँ, डायकार्ड प्लांट लीव्स ग्रो हॉरिजेंटल एट राइट एंगल टू द स्टेम, हेंस अपर सरफेस गेट्स मोर लाइट देन द लोअर सरफेस। इसमें ये कह रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक जो है हम कह सकते हैं कि हॉरिजेंटली लीव मौजूद है और इसकी ये ऊपर वाली सरफेस पे जो है मोर लाइट जो है वो पड़ती है एज कंपेयर टू इट्स लोअर साइड। ठीक है, लेस लाइट पड़ गई। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी एल्यूमिनेशन जो होती है वो अनइक्वल होती है और इसी वजह से डिफरेंसेस होते हैं इसके अपर और लोअर पार्ट में, ऐसे बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। मतलब ये ऊपर लाइट ज़्यादा पड़ने की वजह से और नीचे लाइट कम पड़ने की वजह से या ऐसे स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके अंदर इंटरनली या एक्सटर्नली जो होते हैं वो डिफरेंसेस होते हैं। इसी वजह से इस लीव को कौन सा लीव कहा जाता है, डॉर्सी वेंट्रल लीव। वी आर टॉकिंग अबाउट द डायकार्ड प्लांट। यानी आपको ये सिर्फ समझ लेनी चाहिए कि लीव बेसिकली क्या है, इट इज़ अ structure that is present on the nodal region. In डायकार्ड केस इनके अंदर जो होता है ये हॉरिजेंटली प्लेस्ड हुए होते हैं राइट एंगल टू द स्टेम। सो पहली बात अब यहाँ पे आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, एनाटॉमी करते हैं डॉर्सोवेंट्रल लीव की, उसका ट्रांसफर सेक्शन अगर काटते हैं तो तो इसको यहाँ से फर्दर ऑन मूव करते हैं। अच्छा, एक सेकंड, ये आपके पास सामने जो है वो एक डॉर्सो वेंट्रल लीफ का क्रॉस सेक्शन है, ये सारा का सारा। अब मैं इसको वन बाय वन आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं इसका अपर एपिडर्मस, इसके अपर एपिडर्मस को एक और नाम दिया जाता है एडैक्सियल एपिडर्मस। ठीक है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेयर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मेंशन भी है। आपके पास अपर लेयर जो होती है उसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ कॉन्टिन्यूसली एंड कंपैक्टली अरेंज रेक्टेंगुलर सेल विद थिक क्यूटिकल मल्टीसेलुलर हेयर्स आर प्रेजेंट, इट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। यानी आप ये देखें, ये आपके पास कंपैक्टली अरेंज यहाँ पे ये सेल्स हैं, ये नज़र आ रहे होंगे आपको। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, ये आपको जो ये वाले कलर नज़र आ रहे हैं ये कंपैक्टली अरेंज्ड हैं। ठीक है, और आपके पास रेक्टेंगुलर शेप है। अच्छा, इनके ऊपर अगर ये मैं छोटा सा यहाँ पे बनाता हूँ किसी और कलर से शो करता हूँ, ये जो एक पतली सी लेयर आ रही है रेड के ऊपर, ये आपके पास जो थिक सी लेयर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, ये नीचे रेड कलर के जो हैं ये आपके पास कौन से सेल्स आ गए, आपके पास एपिडर्मल सेल्स आ गए, उनके ऊपर क्यूटिकल है। अब इन एपिडर्मल सेल्स पे बास केसेस में छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, ये हेयर्स क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं। यानी आपका जो एडैक्सियल एपिडर्मस था ये कंपैक्टली अरेंज था, पहली स्टेटमेंट ये याद रखिएगा, एडैक्सियल एपिडर्मस इज कंपैक्टली अरेंज। फिर आपके पास जो लोअर एपिडर्मस आ जाता है जिसे एबैक्सियल एपिडर्मस कहते हैं। इनमें फ़र्क याद रखिएगा, इधर भी वही आपके पास एपिडर्मल सेल्स हैं। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो है ये कंपैक्टली अरेंज नहीं होते बल्कि दे हैव सम सॉर्ट ऑफ पोर्स दैट आर नाउन एज स्टोमा
और वही स्टोमेटा भी कहलाती है चीज़। समझ आएगी इस बात की? तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, एंड कंपैक्टली रेंज रेक्टेंगुलर सेल्स विद क्यूटिकल फ्यू स्टोमेटा एंड मल्टीसेलुलर हेयर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे भी हेयर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जिसे स्टोमेटा कहते हैं वो मौजूद होती है। तो ये यहाँ तक पॉइंट समझ गए, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब इसके अंदर के सेल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो वो तमाम सेल ये लिखा हुआ है मीजोफेल सेल्स की, अगर हम लोग उसके बाद मीजोफेल आ जाता है। पैरेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मल लेयर इन लीफ इज कॉल्ड मीजोफिल। यहाँ पूरे के अंदर जो जो आपके पास सेल्स मौजूद होते हैं ये मोस्टली मीजोफिल होते हैं। मीजो मीन मीडियम एंड फिल मीन लीव्स, यानी दोनों एपिडर्मिस के दरमियान वाले लीव्स क्या कहलाते हैं? मीजोफिल। सॉरी, दोनों एपिडर्मिस के दरमियान वाले सेल्स क्या कहलाते हैं? मीजोफिल सेल्स। अच्छा, दीज आर फर्दर डिवाइड इनटू पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड स्पंजी पैरेनकाइमा। अब ये आपके पास पैलिसेड पैरेनकाइमा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 लेयर्स ऑफ सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमा सेल्स विद प्लेंटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इट इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द एपिडर्मिस। यानी ये देख लें आप, आपके पास ये एक पैरेनकाइमा का सेल है, ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या चीज़ पाई जाती है, इसके अंदर बहुत सारे सॉरी ऊपर ये साथ में कट करें, दोबारा देते हो, ये अंदर इसके पैरेनकाइमा, ये एक पैरेनकाइमा का सेल है और इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ठीक है, सो इनको क्या कहते हैं? पैलिसेड पैरेनकाइमा कहते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ नीचे आ जाते हैं इन्हें हम लोग स्पंजी पैरेनकाइमा कहते हैं, ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं लूजली अरेंज होते हैं, और इनके अंदर जो ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी लेस इन नंबर होता है, लेस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यानी आपने याद रखना है कि पैलिसेड पैरेनकाइमा के अंदर जो एक्चुअल में होते हैं वो आपके पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्लेंटी होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जबकि आपके पास नीचे वाले पोर्शन में क्लोरोप्लास्ट की तादाद जो होती है वो कम होती है। सॉरी, नीचे नहीं, स्पंजी पैरेनकाइमा में तादाद कम होती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि पैलिसाइड जो अपर एपिडर्मिस के करीब था, राइट एंगल टू एपिडर्मिस, जबकि आपके पास ये दूसरे वाला जो है ये नज़दीक होता है ज़्यादातर लोअर एपिडर्मिस के। ठीक है, मतलब लोअर एपिडर्मिस के आसपास मौजूद होता है। फिर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद मैं डायग्राम में आपको लेके चलता हूँ। देर आर वास्कुलर बंडल्स आपके पास क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग देखते हैं तो एक मिनट, ये जो आपके पास रीजन है ये आपके पास इस रीजन के अंदर वास्कुलर बंडल्स होते हैं। वास्कुलर बंडल्स का मतलब है फ्लोएम और जाइलम। ठीक है, अब यहाँ नीचे क्या लिखा हुआ है ज़रा उसको पढ़ते हैं ताकि आपको इसके साथ से समझेगा कि मिड एंड वेन्स इन लेमना आर द रीजन ऑफ वास्कुलर बंडल, यानी लीफ का जो मिडल पोर्शन होता है और जहाँ पे लीफ पे वेन्स होती हैं वहाँ पे वास्कुलर बंडल जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और फ्लोएम जो होता है वो लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है, जबकि जाइलम अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है। ये लाइन आप दोबारा देखिएगा कि जो फ्लोएम था वो किधर था? लोअर एपिडर्मिस, जबकि जाइलम क्या था? वो आपके पास अपर एपिडर्मिस की तरफ था। ईच वास्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट। ये पॉइंट याद रखिएगा कि यानी आपके पास बंडल शीट जो होती है वो किससे बनी हुई होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ इस पॉइंट को, ज़रा आप इजीली समझ लें। यानी हमने ये कहा कि आपके पास ये जो है ये वास्कुलर बंडल का रीजन आ गया सारा। ठीक है, इसमें आपके पास क्या होता है, जो फ्लोएम है वो नीचे वाले के करीब ज़रा ज़्यादा होते हैं, जबकि जो जाइलम है, जाइलम के सेल वो अपर एपिडर्मिस के करीब होते हैं। और ये जो अल्टीमेटली जो इकट्ठे हुए होते हैं ये इनके गिर्द एक पूरी की पूरी शीट होती है जिसे बंडल शीट कहते हैं। और ये बंडल शीट किससे बनी हुई होती है? ये स्क्लेरेनकाइमा से बनी हुई होती है। अब स्क्लेरेनकाइमा जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, दीज आर द टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अच्छा, तो यहाँ तक इस चीज़ को आप आई होप सो समझ चुके होंगे। अगर मैं इसकी जनरल डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये किस तरीके से होती है ज़रा इसको देखते हैं। यानी हमने क्या किया था, हमने अपने पास एक लीफ के अंदर इसको इंटरनली ऑब्जर्व किया था। ये आपके पास डॉर्सल साइड आ गई लीफ की, जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ती है, ये वाला वो पोर्शन है, और ये उसकी वेंट्रल साइड आ गई। ठीक है, जहाँ पे लाइट कम पड़ती है। सो हेयर द स्टोमेटा आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड एंड स्पंजी पैरेनकाइमा आर आल्सो टुवर्ड्स द लोअर साइड। बट इन केस अगर सेंट्रल पार्ट की बात करते हैं तो सेंट्रल पार्ट पे हमारे पास वास्कुलर बंडल्स मौजूद होते हैं इनसाइड द बंडल शीट। तो ये आपके पास एक सिंपल स्ट्रक्चर आ गई किसकी?
हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गई। एनाटॉमी जो है वो किसकी है, आपके पास डायकाट लीफ की। सो अगली वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकाट लीफ। ठीक है, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, फिर हम इंशाल्लाह कंपैरिजन जो है इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।